वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि सऊदी अरब से मौखर अदायगियों पर उधार तेल की सहूलत पर बात कर रहे हैं। सऊदी के साथ बाहमी मुआहिदों के तहत प्रोजेक्ट सरमायाकारी पर भी बात हो रही है। दोस्त ममालिक के अलावा भी कमर्शियल इदारों से लैंडिंग पर बातचीत कर रहे हैं। रवा माह IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी हो जाएगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज मंजूरी के लिए अभी हतमी तारीख नहीं दी जा सकती। £190 मिलियन रेफरेंस में बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी को बरी करने की दरख्वास्त पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। कल फरीकैन ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। नैब की जानिब से बुशरा बीबी की दरख्वास्त से बरियत की मुखालिफत की गई। शराब बरामदगी केस में इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का आज अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद पुलिस ने अली अमीन गंडापुर के वकला को वारंट गिरफ्तारी की कॉपी फराहम कर दी। अली अमीन गंडापुर की गाड़ी से असलहा और शराब बरामद हुई थी। अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ था कि बोतल में शराब नहीं, शहद था। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि अवाम को IPP's मामलात पर जल्द खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा, IPP's के साथ दोबारा मुज़ाकरात से सारिफीन को 600 अरब रुपए तक का रिलीफ मिल सकता है। जितने भी प्लान्स लगाए गए इन सब से बातचीत जारी है। कराची के इलाके सोहराब गोट में नदी में गिरने वाले 2 साल के बच्चे की तलाश जारी। गुज़श्ता रोज कई घंटे की तलाश के बाद अंधेरे की वजह से बच्चे हमीदुल्लाह की तलाश रोक दी गई थी। कराची के इलाके नॉर्थ नासिमाबाद ब्लॉक A, G और F की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सड़कों से उड़ने वाले गर्दो गुबार ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। शहरी कहते हैं सड़क 2 साल से इसी हालत में है, लेकिन बारिश के बाद इस सड़क पर मजीद गड्ढे पड़ गए। ट्रैफिक जैम मामूल बन चुका है। गाड़ियां अलग खराब होती हैं। टाउन चेयरमैन कहते हैं 5 से 6 माह में सड़कें बना लेंगे। कराची के इलाके सोहराब गोट में नदी में गिरने वाले 2 साल के बच्चे की तलाश जारी। गुज़श्ता रोज कई घंटे की तलाश के बाद अंधेरे की वजह से बच्चे हमीदुल्लाह की तलाश रोक दी गई थी। बच्चा नदी किनारे खेल रहा था। इस दौरान पैर फिसलने से नदी में जा गया। PSS करना है और उसके बाद फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में एलोकेट होना है। इसके अलावा PhD इन हिस्ट्री भी करना है। फैसलाबाद में इंटर सालाना इम्तिहान में बिनाई से महरूम तालिब इल्म ने पोजीशन हासिल कर ली। हसीब अब्बास ने आर्ट्स ग्रुप में 3री पोजीशन हासिल की। ठेला लगाकर घर चलाने वाले मेहनत कश के होनहार तालिबा सादिया बतूल ने प्री इंजीनियरिंग में पहली पोजीशन हासिल करके वालिद का नाम रोशन कर दिया। मेरे फादर लेबर हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करके मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया। आगे मैं टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहती हूँ और इस फील्ड में एक आला नाम कमाना चाहती हूँ। खाने के लाले पड़े हों तो अदालतों के चक्कर लगाने के लिए पैसे कहां से लाऊं, मेरे पास कुछ नहीं बचा। 1 साल से लापता बच्चे ज़हीर की तलाश में मगन मां ने दिल का हाल बता दिया। सिंध हाई कोर्ट से बच्चे की गुमशुदगी का केस वापस लेने को गौरबत का नतीजा करार दे दिया। हैदराबाद की रिहायशी महविश ने जीने से गुफ्तगू में कहा कि कई दिन तक बच्चे खाना नहीं खाते, भूखे सो जाते हैं। गुमशुदा बेटा ज़हीर भी भूख के बायस ही घर से निकला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में बरतानवी सेक्रेटरी खारजा डेविड लेमी से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक डार बरतानवी हम मनसब एंजेला रेनर, सेक्रेटरी जनरल दौलत मुश्तरका पेट्रिशिया स्कॉटलैंड से भी मुलाकात करेंगे। इसहाक डार बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ब्रिटिश पाकिस्तानियों से भी मिलेंगे। अमरीकी रियासत जॉर्जिया के स्कूल में फायरिंग, 4 अफराद हलाक, 9 जख्मी। फायरिंग के बाद भगदड़ मचने से भी मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वालों में 2 तालिब इल्म, 2 उस्ताद शामिल। फायरिंग करने वाला 14 साल तालिब इल्म कोल ग्रे है, जिसे जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। नायब अमरीकी सदर कैमला हैरिस ने कहा है कि अमरीका से गन वायलेंस नासूर के खात्मे का वक्त आ गया।
मिस्र और गजा के दरमियान सरहदी इलाके से अपनी फौज नहीं हटाएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म की हट धर्मी। कहा, हमास की तरफ से मुत्तालिका सरहद इस्तेमाल न करने की जमानत तक फौज रहेगी। तल अवीव में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ चौथे रोज भी एहतजाज। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का गजा जंगबंदी माहिदे की कोशिशों के लिए दौरा मशरक़ वुस्ता एनालिना बेरबोक आज सऊदी अरब पहुंचेंगी। इसराइली फौज के गजा में हमले, मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में जारी ऑपरेशन का दायरा जिनेन और तोलकरम से बढ़ाकर रामल्ला और बैत लहम के कैंपों तक पहुंचा दिया। 9 रोज से जारी ऑपरेशन में 33 फलस्तीनी शहीद। हमास ने हलाक 2 यरगमाली इसराइलियों की वीडियो भी जारी कर दी। इसराइली फौज का जनूबी लेबनान में फजाई हमला, खातून शहीद, 8 अफराद जख्मी। बस्ती गजा में पोलियो वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक 1,87,000 बच्चों को वैक्सीन दी गई। आज से जनूबी गजा में वैक्सीनेशन का दूसरा मरहला शुरू होगा। स्विट्जरलैंड की हुकूमत ने हमास पर पाबंदी कानून के मुसविदे की मंजूरी दे दी। पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए कैद या जुर्माने की सजा मुकर्रर। हमास पर पाबंदी कानून के मुसविदे को मंजूरी के लिए पार्लियामेंट भेजा जाएगा। हमास ने हलाक 2 इसराइली यरगमालियों की वीडियो जारी कर दी। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि उनके दौर की खारिजा पॉलिसी ने तनाज़ात फैलने से रोके। उनके दौर की खारिजा पॉलिसी बहुत सख्त थी। वो सदर होते तो इसराइल पर 7 अक्टूबर का हमला न होता, यूक्रेन और रूस की सूरत हाल पैदा न होती। उनके दौर में ईरान के पास हमास हिज़्बुल्लाह के लिए रकम नहीं थी। मुत्तहिदा अरब अमारात में गैर मुल्कियों के लिए वीज़ा एमनेस्टी स्कीम का आगाज। अब न नए अमाराती वीज़े लेने पर पाबंदी, न सफरी पाबंदी, न भारी जुर्माने का खौफ। खुद को कानूनी रिहायशी बनवाएं। अमाराती हुक्काम की गैर कानूनी रिहायशों को पुरकशिश ऑफर। मुत्तहिदा अरब अमारात में वीज़ा एमनेस्टी स्कीम पर कैंप लग गए। लोगों को हुनरमंद बनाने और साइंस और टेक्नोलॉजी से फायदा उठाने की तरबियत देने की जरूरत है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का इमाम रजा यूनिवर्सिटी के लोगों की तकरीब रुनुमाई से खिताब। कहा, इस साल 6 सितंबर को यौम दिफा पर यौम आज़ादी से भी बड़ा एहतमाम करेंगे। गवर्नर सिंध ने हुकूमत सिंध के 2 सीनियर अफसरान को एशियाई तरक्याती बैंक से मुआहिदे पर दस्तखत का इख्तियार देने की समरी पर भी दस्तखत कर दी है। तकरीब में कहा कि इस फंड से सैलाब मुतासिरीन के लिए घर तामीर किए जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान ने कहा है कि नून लीग पीपी की तरह पीटीआई ने भी आईपीपीस को छूट दी। आवाम को रिलीफ ना मिला तो शटर डाउन, पहिया जैम, दीगर ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। मुआहिदे पर अमल दरामद ना हुआ तो धरने और लॉन्ग मार्च के ऑप्शंस मौजूद हैं। इस्लामाबाद पुलिस की मेहनत रंग ले आई। पुलिस की 10 टीमों ने रात दिन एक करके खातून फल फरोश का मुगवी बच्चा बाजियाब करवा लिया। 7 माह के बच्चे को 31 अगस्त को एफसेक्स से अगवा किया गया था। अगवा में मुलव्वस खातून समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी बरामद। बच्चा वापस मिलने पर वालिदा खुशी से निहाल। इस्लामाबाद पुलिस का शुक्रिया अदा किया। मुल्क भर में रबीउल अव्वल का चांद कहीं नजर नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल 6 सितंबर बरोज जमा होगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। 12 रबीउल अव्वल 17 सितंबर को होगी। इंसानियत की खिदमत के लिए अपना वतन तर्क कर देने वाली नोबेल इनाम याफ्ता मदर टेरेसा की वफात को 27 साल हो गए। 62% पाकिस्तानी जॉइंट फैमिली सिस्टम के हामी। मुश्तरका खानदानी निज़ाम को अहम कहा। 36% ने अलहदा रहने को तरजीह दी। गैलप पाकिस्तान ने समाजी रवैयों पर नया सर्वे जारी कर दिया। मर्दों में जॉइंट फैमिली की हिमायत 69% ने की। खवातीन में ये शरह 54% दिखाई दी। उसके बरअक्स अलहदा रहने को 45% खवातीन ने सपोर्ट किया। मर्दों में 29% ने उसकी हिमायत की। देहात के मुकाबले में शहरों में जॉइंट फैमिली सिस्टम को 4% ज्यादा अफराद की हिमायत मिली। सर्वे में 70% पाकिस्तानियों ने जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने का भी बताया, जबकि 30% ने अलहदा रहने का कहा।
बांग्लादेश क्रिकेट टीम तारीखी कामयाबी के बाद वतन वापस पहुंच गई। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारान ने एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया, फूल पेश किए, मिठाई खिलाई। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने 2-0 से टेस्ट सीरीज जीतकर तारीख रकम की। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली मरतबा टेस्ट में कामयाबी हासिल की है। पहले फिटनेस टेस्ट, फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। टेस्ट स्क्वाड और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कौमी क्रिकेटर्स का होगा सख्त फिटनेस टेस्ट। टेस्ट पास करने के लिए मायार 60% बरकरार। फिटनेस टेस्ट में बेंच प्रेस, कैन फोल्ड, बेंच पुल, स्क्वाट और जंप्स करना होंगी। दौड़ और 3 रन के मुकर्ररा वक्त और फिटनेस टेस्ट में शामिल मुख्तलिफ मरहलों से कौमी क्रिकेटर्स परेशान। बलूचिस्तान का जिला बारखान फलों की पैदावार के लिए मशहूर है। रवा बरस सेब की भरपूर पैदावार हुई है। किसान खुश तो हैं, मगर इनका कहना है कि ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह गिरने से पैदावार में कमी आ रही है। डैम तामीर किए जाएं। और लेजेंड अदाकार आबिद अली की आज 5वीं वर्षी। किरदारों में हकीकत का रंग भरने वाले आबिद अली को परस्तार आज तक नहीं भूले।